हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कंस्ट्रेंट्स को आगे बढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि कंस्ट्रेंट क्या होता है। हमने क्या पढ़ा था? कंस्ट्रेंट होते क्या है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या होती है, एक गिवन कंडीशन होती है। क्या है? एक गिवन कंडीशन है जो कि हम क्रिएट करते हैं। आज हम देखेंगे कितने टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब देखो, हमारे पास अगर आपको मेरे हैंड नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे। तो हमारे पास टोटल यहाँ 5 डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं। कितने कंस्ट्रेंट हैं टोटल? 5 डिफरेंट कंस्ट्रेंट होते हैं। अब एक एक करके आपको एक एक के बारे में बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास है यूनिक कंस्ट्रेंट। क्या है? यूनिक कंस्ट्रेंट। अब यूनिक कंस्ट्रेंट में क्या होगा कि आप डुप्लीकेसी जो है, क्या है? डुप्लीकेसी ऑफ डेटा को रोक सकते हो। ठीक है, आप इसको रोक सकते हो। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या एक रोल नंबर है, रोल नंबर, और उसका हम यहां कर देंगे इंटीजर डेटा टाइप, और उसमें हमने लगा दिया अगर यूनिक, क्या लगा दिया? यूनिक कंस्ट्रेंट। तो क्या होगा? अब इसके अंदर रोल नंबर में कोई भी जो डेटा है वो डुप्लीकेट डेटा एंटर नहीं हो सकता है। ओके, ये होता है हमारा यूनिक कंस्ट्रेंट। इसके बाद हमारा आएगा दैट इज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। क्या है? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। अब प्राइमरी की में क्या है कि आप जिस भी अपने कॉलम के ऊपर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का यूज करोगे, आपका वो कॉलम है क्या बन जाएगा? पहली बात तो प्राइमरी की बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, उस कॉलम के अंदर कोई भी आपका जो फील्ड है, कोई भी जो फील्ड है वो ब्लैंक नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? ब्लैंक नहीं हो सकता है। एंड ऑल्सो बट एक डिफरेंस इसमें और है कि इसमें एक सिमिलैरिटी है कि इसका जो काम होता है ये सिमिलर टू यूनिक कंस्ट्रेंट है, बट ये है कि आप प्राइमरी की जो है, बट इट कैन ओनली बी अप्लाइड टू वन कॉलम। यानी आपकी टेबल में आप सिर्फ एक कॉलम पर ही प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, बट अब यूनिक कंस्ट्रेंट जो है आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इन दोनों में हो गया हमारा, क्या हो गया? ये हो गया हमारा इनमें डिफरेंस। ओके, अब पढ़ते हैं दैट इज नेक्स्ट कंस्ट्रेंट। अगला हमारा कौन सा है ये देखते हैं। अगला हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। अब इसमें क्या होगा? इसमें आप एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हो। क्या करते हो? डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। अभी डिफॉल्ट वैल्यू कब चलेगी? फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमने आपसे पूछा कि एक हम कोई टेबल है जिसमें हमने पूछा आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया 10, तो फिर 10 वैल्यू ले ली जाएगी, वरना जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है वो हमारी रहेगी 8। ओके, समझ गए डिफॉल्ट वैल्यू कॉन्सेप्ट? अगर आपने वैल्यू एंटर कर दी तो हम वाली वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। अगर आपने वैल्यू एंटर नहीं करी, आपने फील्ड खाली छोड़ दिया, तो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर कर ली जाती है। अब डिफॉल्ट कैसे? डिफॉल्ट हमारा लगेगा फॉर एग्जांपल के लिए, देखो अगर हम बात करें रेट, और ये हमारा जाएगा इंटीजर डेसिमल कर देता हूं, डेसिमल, तो हम यहां लगा देंगे डिफॉल्ट FAULT होगा। ओके, FAULT, और इसके बाद आप लिख देना वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 8.0। तो अगर रेट में यूजर वैल्यू एंटर करेगा तो वो वही वैल्यू कंसीडर करेगा, वरना अगर वैल्यू एंटर नहीं की जाएगी तो आपका जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने दे रखी है ये वाली वैल्यू आपकी कंसीडर कर ली जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज फोर्थ, दैट इज चेक कांस्टेंट। अब क्या है? चेक कांस्टेंट। तो इसमें क्या है? हम एक गिवन कंडीशन यहां लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं?
चेक कांस्टेंट को यूज करते हैं हम एक गिवन कंडीशन के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल नेम ले लेता हूँ लाइक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, और यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिया रोल नंबर और वो हमारा इंटीजर है, और यही हमारी क्या है प्राइमरी की बना दिया। ओके, एंड देन हमने किया इसके नेम एंटर कराया, यहाँ पे नेम हमारा यहाँ, ओके, एंड यहाँ पे मैंने एंटर करा लिया उसके मार्क्स जब हमने एंटर कराए तो इंटीजर में रहेंगे। अब यहाँ लगा सकते हैं हम इस तरीके से, चेक मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 20। तो अब होगा क्या, सिंपली अब क्या होगा कि आपके जो ये मार्क्स हैं, ठीक है, आपके जो मार्क्स हैं, मार्क्स वाली फील्ड में हमने क्या लगाया, चेक लगा दिया है। तो ये चेक करेगा, अगर ये मार्क्स ग्रेटर देन 20 रहेंगे तभी आपकी इसमें वैल्यू एंटर हो रही होगी, वरना ये आपका जो ये आपको क्या देगा, ये आपको एक एरर शो करा देगा। ठीक है, ये हमारा था चेक कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ठीक है, फॉरेन की में आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में फॉरेन की क्या होती है। ओके, सो अगला हमारे पास है दैट इज नंबर 5th, दैट इज फॉरेन की कंस्टेंट। अब हम इसके इस्तेमाल से क्या करेंगे, हम फॉरेन की बनाते हैं। अब इसमें देखो क्या है, फॉरेन की का पहले सिंटेक्स समझ लो, और थोड़ी बात है ध्यान से समझना आप, बिकॉज अगर एक चीज आपने मिस करी तो तकलीफ में आप चले जाओगे। सिंटेक्स है कॉलम का नाम, कॉलम के नाम के बाद उसका डेटा का टाइप, डेटा टाइप के बाद उसका साइज, देन यहां पे आपको लिखना है रेफरेंसेस, REFERENCES। इसके बाद आपको लिखना है टेबल का नाम, अभी मैं आप सब क्लियर कर दूंगा कौन सा टेबल का नाम किस चीज का है। इसके बाद यहां आपको लिखना है कॉलम का नाम लिखो, एंड यहां पे आपको लिखना है ऑन डिलीट कैस्केड। इसके बाद लिखेंगे हम ऑन अपडेट कैस्केड। अब हर एक चीज का मतलब समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले आपके पास जो कॉलम नाम है, ठीक है, कॉलम नेम जो है, इसकी बात करें अगर हम, तो ये हमारा क्या है, कॉलम नेम किस कॉलम से रहेगा, ये हमारा रहेगा चाइल्ड टेबल का। किस कॉलम का, चाइल्ड टेबल, यानी कि हम जिस कॉलम को फॉरेन की बनाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टेबल नेम है, ये वाला टेबल नेम, ठीक है, ये हमारा टेबल नेम रहने वाला है किसका, पेरेंट टेबल का। किसका रहेगा, पेरेंट टेबल का यहाँ नाम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज आपका वही कॉलम नेम किसका है, तो ये कॉलम नेम जो है ये हमारा पेरेंट टेबल का रहेगा। ठीक है, पेरेंट टेबल का रहेगा ये वाला कॉलम नेम। सो कॉलम नेम जो ब्रैकेट में है ये आपका रहने वाला है पेरेंट टेबल्स का। अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन अपडेट कैस्केड। तो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होगा। ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब यह है कि अगर आपने जो आपकी पेरेंट टेबल है उसके अंदर कुछ भी डिलीट करा, क्या करा, कुछ भी डिलीट करा, तो वो आपकी जो चाइल्ड टेबल है ना उसके अंदर वहां से भी डेटा, जो डेटा है वो डिलीट होगा। ओके, जो रिलेटेड डेटा हो रहा है वो डिलीट हो जाएगा। वहीं पर जो आपका ऑन क्या है, ऑन अपडेट कैस्केड है ना, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपने कोई डेटा अपना पेरेंट टेबल के अंदर अगर आप अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, अपडेट, तो आपकी जो चाइल्ड टेबल है उसमें भी आपका डेटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज थी और ये आपको क्लियर हो गई होगी। आपको एक और चीज बता देता हूं, दैट इज कि अगर आप इस वाले को, अगर आप इसको स्किप करोगे, क्या करोगे, अगर आप इस वाले कॉलम नाम को स्किप कर दोगे
तो एसक्यूएल क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जिस कॉलम को भी आपने प्राइमरी की बना रखा है किसमें, पेरेंट टेबल के अंदर, तो ये उसको ले लेगा। किसको ले लेगा, उसको ले लेगा। इसका एग्जांपल है कि हम इसको फॉरेन की एक और तरीका बनाने का, वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज फॉरेन, EIGN, फॉरेन की। फॉरेन की के बाद जिस टेबल को आपको फॉरेन की बनाना हो, दैट इज फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉडल आईडी है, एंड इसके बाद हम लिखेंगे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के बाद आपका जो टेबल का नाम प्राइमरी टेबल का नाम है, फॉर एग्जांपल यहाँ ले लिया हमने। देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप प्राइमरी टेबल का नाम लिखो तो आप ब्रैकेट में कॉलम भी लिखो, ठीक है। टेबल के बाद इसी चीज की बात करी गई है वहां पे, ओके। तो मॉडल आईडी, और यहां आपको लिखना है इसके आगे, दैट इज ऑन डिलीट कैस्केड, एंड दैट इज ऑन अपडेट कैस्केड, और ऑन अपडेट कैस्केड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस मॉडल आईडी को बना दिया है, क्या, फॉरेन की बना दिया है, ओके। अब यहां से मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो थोड़ा पेशेंस रखना, क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अब आपको जो चीज सिखाऊंगा उसके आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो, ठीक है। अगला हमारे पास है दैट इज अप्लाइंग टेबल कॉन्स्टेंट्स। अब हम क्या करेंगे, एक पूरे टेबल पर ही कॉन्स्टेंट्स को लगाएंगे। अब आप कहोगे टेबल कॉन्स्टेंट्स होते क्या हैं, देखो जब भी जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, क्या है, कॉन्स्टेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, एक गिवन कंडीशन होती है। जब आप एक ग्रुप ऑफ कॉलम पे लगाते हो, किस पे, ग्रुप ऑफ कॉलम पर, तो हम उसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेबल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टेबल कांस्टेंट बोला जाता है। बात क्लियर है, क्लियर है। अब आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, देखो कैसे होगा। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक हमने टेबल बनाई है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट रिकॉर्ड। यहां पर हमारे पास रोल नंबर है, वो इंटीजर है, और ये हमारी है प्राइमरी की, ओके। और एक और चीज यहां पर लगाओगे, दैट इज प्राइमरी की तो लगी तो नल होगा नहीं, दैट इज नेम। नेम है हमारे पास वर्कर 30, और यहां लगा दिया मैंने नॉट नल। अब आप इसको खाली छोड़ नहीं सकते हो। अब यहां मैंने लिख दिया नेम के बाद आपका, दैट इज मार्क्स जो है वो आपके इंटीजर ले लेता हूं, ठीक है, इंटीजर। और यहां पर अब हम क्या करेंगे, हम कंडीशन रिलेटिवली भी लगा सकते हैं। तो पहले हमें सिर्फ कॉलम लेने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है, लाइक मार्क्स में मैं नॉट नल लगा रहा हूं। अब हम एक काम करेंगे, यहां हम कुछ परसेंटेज लिख लेता हूं, चलो ठीक है, परसेंटेज डेसिमल में, और यहां कंडीशन लगाएंगे चेक परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 50। एक तो हमारा ये हो गया, और दूसरा हम क्या लगा देंगे, अब आप इनको ऐसे भी लगा सकते हो, इट इज यूनिक। तो हमारे यहाँ क्या क्या यूनिक होना चाहिए, यहाँ पर हम ऐसा कुछ यूनिक करा सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, आप यहाँ एड्रेस भी ले लो, ठीक है, चेक को बाद में चेक कराएंगे। आप यहाँ एड्रेस ले लो, एड्रेस आपका जाएगा वर्कर में 50, और हम यहाँ से ले लेंगे दैट इज फॉर एग्जांपल क्या ले सकते हैं बताओ, यही ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लगा देंगे चेक परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 50, और
यहाँ पर हमने लगा दिया है यूनिक, क्या हो गया होना चाहिए यूनिक, चलो हम ले लेते हैं नाम यूनिक होना चाहिए और एड्रेस भी यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से वो इतना समझा रहा हूं कि आपको टेबल कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं। आप जब एक कंडीशन जो है अपने एक कॉलम से ज्यादा ग्रुप ऑफ कॉलम से लगाते हैं, जैसे मैंने ये कंडीशन लगा दी है, तो इसको हम बोलते हैं टेबल कंस्ट्रेंट्स बोला जाता है। ओके, बस छोटी छोटी चीजें आपको बस वही ध्यान रखनी है, और अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जो भी मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है एक एक चीज क्लियर हो जाएगी 2 क्वेश्चन के साथ में। अब अगला है, देखो अगला है कि आप अगर एक कंस्ट्रेंट को नाम देना चाहते हो, ठीक है, अगर एक कंस्ट्रेंट को बार बार यूज करना है तो हम क्या करेंगे, असाइनिंग नेम टू कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, सिंटैक्स है इसका कंस्ट्रेंट लिखो, उसके बाद नेम लिखो, किसका, नेम ऑफ कंस्ट्रेंट, और डिस्क्रिप्शन लिखो किसका, कॉन्स्टेंट्स का। तो सिंपली आपको करना है, ऐसे और एग्जांपल ले लूं, मुझे कॉन्स्टेंट बनाना है तो मैंने लिख दिया कॉन्स्टेंट, नेम क्या है इसका, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया स्टूडेंट का रिकॉर्ड, और मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मार्क्स जो है वो उसके हमेशा ग्रेटर देन 80 होने चाहिए। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक बन गया कॉन्स्टेंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन, और आपको समझ में आया क्वेश्चन पेपर में कैसे आएंगे या पेपर में कैसे आएंगे। सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि आपको मैं बताता हूं क्वेश्चन, देखो आता कैसे है। वो आपको दे रहा है, कॉलम का नाम दिया जा रहा है, क्या, नेम ऑफ कॉलम, और बता दिया उसने टाइप। तो पहला उसने दिया है आईडी, और इसका टाइप है नंबर 4, ठीक है। इसके बाद है फर्स्ट नेम, और इसमें दिया गया है वर्कर ऑफ 30, लास्ट नेम में भी सेम दिया गया है, तो ये दोनों के लिए हो गया। इसके बाद सवाल में दिया गया है यूजर आईडी, ध्यान से समझना। यूजर आईडी में उसने बोला है कि यूजर आईडी दिया आपको वर्कर 10 दिया गया है क्वेश्चन में, वर्कर ऑफ 10। इसके बाद दिया है सैलरी, और यहां को सवाल में दिया गया नंबर ऑफ 9,2। तो जब आपको ऐसे सवाल दिया जाए तो आपको कुछ कंडीशन दी जाएंगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी गई, देखो पहली कंडीशन क्या दी गई है, दैट आईडी को आपको बनाना है प्राइमरी की, क्या बनाना है, प्राइमरी की बनाना है। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है कि यूजर आईडी जो है हमारी वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ओके, अगली कंडीशन हमारी है दैट इज सैलरी मस्ट बी, जो हमारी सैलरी है वो हमारी ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, 5,000 रुपये। अगला है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो है वो हमारा कैसा नहीं होना चाहिए, वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज, यहां पे लिख दो ऐसे कि नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अब देखो हम कैसे इसका क्वेरी लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम भी दिया गया है, इस टेबल का नाम दिया था एम्प्लॉय, नाम दिया है, क्या नाम है इसका, एम्प्लॉय। तो चलो हम क्या करेंगे, देखो लिखो, सबसे पहले क्रिएट टेबल, नाम क्या दिया है, एम्प्लॉय, ठीक है, बहुत आसान है एसक्यूएल। अब सबसे पहले कौन सा कॉलम दिया है, आईडी, कॉलम का नाम आईडी, टाइप दिया है नंबर 4, तो यहां लिख दो नंबर 4। और अब देखो कंडीशन में देखो क्या कुछ बोला, आईडी को बोला है प्राइमरी की बनाना है, सो आगे आप कंस्टेंट लगा दो, कौन सा, प्राइमरी की। ओके, इसके बाद क्या है, हाँ बनाना है फर्स्ट नेम, सो फर्स्ट नेम दिया है हमको वर्कर ऑफ 30। और क्या कोई कंडीशन लग रही है यहाँ पे, एक कंडीशन लगेगी कि खाली होना चाहिए, तो हम लगा देंगे यहाँ नॉट नल। सेम लास्ट नेम में भी करेंगे, नॉट नल।
इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद अगला यूजर आईडी, दैट इज यूजर आईडी। यूजर आईडी क्या है, वर्कर ऑफ 10। क्या बोला गया है इसमें, कुछ कंडीशन है, यूजर आईडी को यूनिक बनाना है, सो यूनिक कंस्टेंट लगा दिया हमने। अगला हमारे पास क्या है, सैलरी। सैलरी दिया गया है नंबर 9 से 2। और अब क्या बोला गया कि सैलरी की कंडीशन है कि 5,000 से ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे चेक सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 5,000। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें समझ में क्या आया, हमें समझ में ये आया कि हम कैसे हम अपनी क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। बहुत छोटी चीज है, बट छोटी छोटी चीज समझोगे तभी आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। अभी हमारे पास एक और अगला सवाल और है। ये सवाल से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी जिसने यहां तक देखा होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेबल का नाम इन्होंने दिया है, जॉब इस टेबल का नाम है, और इसमें इन्होंने क्या दिया, देखो इसमें कोई इस तरह से दिया है नेम कॉलम का, ठीक है, नेम ऑफ कॉलम, और टाइप दे रखा है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, पहला है जॉब आईडी दिया है, अगला दिया है नंबर 4, फिर जॉब का डिस्क्रिप्शन और वर्कर ऑफ 30 एंड देन एलोकेशन ऑन, तो यहां डेट जा रही है, और ड्यू ऑन, यहां पर भी डेट आएगी, ओके। और इसके बाद है एम्प्लॉय आईडी, इसमें दिया है नंबर 4। अब देखो, अब इसकी जो कंडीशंस हैं, कुछ इन्होंने कंडीशन भी दे रखी होंगी, क्या दे रखी होंगी, कंडीशंस। अब कंडीशन समझो, कंडीशन क्या क्या है, देखो पहली कंडीशन है कि जॉब आईडी को हम बनाएंगे क्या, प्राइमरी की बनाना है, आपने कहा बना देंगे, क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। अगला है देखो कि 3 कॉलम है, दैट इज आप जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, और ड्यू ऑन और एलोकेशन ऑन को आप क्या नहीं छोड़ सकते, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, कह दिया, आपने कहा बहुत आसान है, कर देंगे अभी हम। और आपको अब एम्प्लॉय आईडी जो है इसको बनाना है क्या, फॉरेन की बनाना है, ठीक है, फॉरेन की। आप कहोगे फॉरेन की लिए पेरेंट टेबल क्या है, तो पेरेंट टेबल जो हमारी थी वो एम्प्लॉय थी, और पेरेंट, अब कहोगे पेरेंट टेबल का कॉलम कौन सा था, प्राइमरी की, तो हमारी उसमें आईडी थी, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कैसे बनेगा, बहुत आसान चीज है, सिंपल। अब वो करना क्या है, आपको लिखना है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है, जॉब। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, जॉब आईडी दी गई है, टाइप दिया है नंबर 4, और यहां कंडीशन दो, कंडीशन में क्या है कि जॉब आईडी प्राइमरी की बना दो, तो हमने क्या करा, इसको प्राइमरी की बना दिया। नंबर 2 पे है जॉब का डिस्क्रिप्शन, जॉब का डिस्क्रिप्शन, तो वो है हमारा वर्कर ऑफ 30। और यहाँ एक चीज बोली गई थी कि जॉब डिस्क्रिप्शन, ड्यू और ये एलोकेशन ये ब्लैंक नहीं रहेंगे, तो हम यह लगा देंगे नॉट नल, ठीक है। तो यहाँ हमारी क्या है, एलोकेशन ऑन हमारी जाएगी डेट, यहां भी लगेगा नॉट नल, और ड्यू ऑन पे भी लगेगा ड्यू ऑन डेट नॉट नल, ओके। अब क्या है, एम्प्लॉय आईडी का हमें बनाना है रेफरेंस, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी नंबर 4 के बाद हमें लिखना है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस आपकी जो टेबल है दैट इज एम्प्लॉय एंड ब्रैकेट में लिख देना है आपको आईडी। इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का भी ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है।
आपका एक बहुत छोटा सा टॉपिक आपको बता देता हूं, दैट इज कि हम टेबल को व्यू कैसे करेंगे। एक टॉपिक और बच रहा है, दैट इज व्यूइंग अ टेबल। अगर आपको एक टेबल देखनी है, पर्टिकुलर टेबल देखनी है, सिंपली आपको क्या करना है, DESC अब RIBE। आपको ये बात मैंने बताई थी, जो भी ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर चीजें होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं, और यहाँ पे आपको इसका नाम लिख देना है। सो अगर आप इस टेबल को देखना चाहते हो जॉब को, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, DESC जॉब, आपको टेबल आ जाएगी, पूरी टेबल आपको दिख जाएगी। और आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, दोनों ही सेम है। और वहीं पर अगर आपको सारी टेबल देखनी है, अगर आपको ऑल टेबल देखनी है पूरे डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं, तो आपको सिंपली कमांड लिखना है शो टेबल्स। क्या लिखना है, आपको लिखना है शो टेबल्स कमांड। आपको जितनी भी कमांड्स हैं वो आपकी आ जाएंगी। अब हम अगले वीडियो से पढ़ेंगे आगे का। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लाइव बैच शुरू हो चुका है, डेमो आप ले सकते हैं। रात में 9 बजे आज क्लास रहेगी, कल भी थी, आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और बाकी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।